अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला। वफाकी काबीना ने जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट रोक दी। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी चीफ तकर्रुर पर वजीर आजम की समरी इमरान खान का इम्तिहान है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस, PTI रहनुमाओं की ट्वीट्स, वीडियो पैगाम और कॉल्स का रिकॉर्ड अदालत में जमा। वजारत दाखिला का कहना है कि इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में गलत बयानी की। IMF ने माशी इस्तेकाम के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करने का कह दिया। ईस्टर प्रेस का कहना था कि पाकिस्तान को माशी इस्तेकाम के लिए तेज़ी से इस्लाहात की ज़रूरत है। अफराते ज़र दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। अरशद शरीफ कत्ल केस, FIA ने लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर को तलब कर लिया। 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से तस्नीम हैदर को नोटिस जारी। तस्नीम हैदर को 29 नवंबर को तलब कर लिया। PTI लॉन्ग मार्च और धरना, दारुल हुकूमत को कंटेनर्स लगाकर बंद करने का फैसला। शिबली फराज का कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़िए या इमरान खान पर हमले की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। साद रिजवी का कहना है कि TLP पर हमले की मनसूबा बंदी का इल्ज़ाम लगाना सरासर नाइंसाफ़ी है। पुलिस एहलकार का कत्ल, पुलिस का मुल्जिम खुर्रम निसार के घर पर तीसरा छापा। 9mm पिस्तौल में 6 राउंड और नंबर प्लेट बरामद। मुल्जिम ने सफ़र करने के लिए स्वीडिश पासपोर्ट इस्तेमाल किया। 36 साल बाद वर्ल्ड कप खेलने वाली कैनेडियन टीम बेल्जियम से हार गई। फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम का फातहाना आगाज, कनाडा को 1-0 से हरा दिया। कैनेडियन टीम भरपूर कोशिश के बावजूद गोल करने में नाकाम रही। कैनेडियन हुकूमत को महंगाई कम करने के लिए इक़दामात करने होंगे। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर का कहना था कि हुकूमती पॉलिसियों के समरात कमज़ोर तबके तक पहुंचाना होंगे। शरह सूद में इजाफा ना करते तो हालात और ख़राब होते। हम कनाडा के शहरियों को महफूज रखने के लिए चौकस रहेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म की चीनी सदर के साथ गुफ्तगू के मामले पर तफसीली वजाहत। कनाडा को लाहक खतरात पर बाकायदगी से ब्रीफिंग दी जाती है। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूस का फ़िज़ाई हमला। यूक्रेन में रूस के 70 मिसाइल हमले, 13 हलाक। यूक्रेनी एयरफोर्स के दावे के मुताबिक 50 मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। शाम में तुर्किया के हमलों ने अमरीकी फ़ौजियों को ख़तरे में डाल दिया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि तुर्किया के फ़िज़ाई हमले अमरीकी फ़ौजियों की सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा हैं। तुर्किया के ड्रोन हमलों में कोई अमरीकी एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी जाने वाली आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी की समरी को मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ऐवान सदर में कानूनी माहिरीन के साथ इजलास किया और आइन के आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर आज़म की भेजी जाने वाली सिफारिश की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हो गए। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद समरी वजीर आजम हाउस को मौसूल होगी, जिसके बाद वजारत दिफा की जानिब से आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
वफाकी काबीना ने जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने और इन्हें आर्मी चीफ बनाने के फैसले की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना ने जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने और उन्हें आर्मी चीफ बनाने के फैसले की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। आर्मी चीफ की तैनाती पर मशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, शीरी रहमान, ओन चौधरी, चौधरी सालिक हुसैन, अमीनुल हक, शाह जैन बुगटी, मौलाना असद महमूद और रियाज पीरज़ादा शरीक हुए। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बाबत समरी सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी है। उधर ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट को समरी मौसूल हो गई है। सदर की मंजूरी के बाद आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सदर आइन के आर्टिकल 243 के तहत वजीर आजम की एडवाइस पर दोनों तैनातियां करेंगे। वजीर दिफा का कहना था कि सदर मुमलिकत अलवी की भी आजमाइश है कि वो सियासी एडवाइस पर अमल करेंगे या आईनी और कानूनी एडवाइस पर। बहैसियत अफवाज के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना उनका फर्ज है। उन्होंने कहा कि कानून और आइन के मुताबिक तमाम मामला तय पाए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सदर मुमलिकत कोई तनाज़ा नहीं खड़ा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में वज़ारत दाखिला ने PTI रहनुमाओं की ट्वीट्स, वीडियो पैगाम और कॉल्स का रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में वज़ारत दाखिला ने PTI रहनुमाओं की ट्वीट्स, वीडियो पैगाम और कॉल्स का रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। वज़ारत दाखिला ने PTI रहनुमाओं के ट्वीट्स, वीडियो पैगाम और कॉल्स का रिकॉर्ड जमा करा दिया। वज़ारत दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में गलत बयानी की। इमरान खान और PTI का पहले ही डी चौक जाने का मंसूबा था। वज़ारत दाखिला का अदालत में कहना था कि 24 मई को इमरान खान ने कौम के नाम खुसूसी पैगाम जारी किया। 25 मई को डी चौक में हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत दी गई। रिपोर्ट में कहा कि फैसल जावेद, शीरी मजारी और मुनज़्ज़ह हसन ने भी डी चौक जाने के लिए ट्वीट्स की। PTI का कहना है कि असद उमर ने H9 ग्राउंड जाने की हिदायत दी, हक़ाइक़ के बरक्स है। वज़ारत दाखिला ने बताया कि 25 मई की सुपहर इमरान खान ने अपनी 2 तक़रीर में डी चौक जाने के अज़म का इजहार किया। इमरान खान की दोनों तक़रीर PTI के ऑफिशियल अकाउंट पर लाइव चलाई गई। वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा कि इमरान खान और PTI ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की, इसलिए खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान का जवाब में कहना है कि अदालत ने हुकूमत को वकला की इमरान खान से मुलाकात का इंतजाम करने का हुक्म दिया। हुकूमत ने मुलाकात के अदालती फैसले की हुक्म अदूली की। जवाब में साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि सोशल मीडिया की तमाम सरगर्मियाँ दूसरी जगह से हो रही थी। इमरान खान ने नहीं कहा कि जैमर्स की वजह से कम्युनिकेशन नामुमकिन थी। अदालत उज़्मा में जमा कराए गए जवाब में ये भी कहा गया है कि वज़ीर आला KPK महमूद खान लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के साथ थे। उनके स्क्वाड के साथ मोबाइल फ़ोन जैमर्स भी थे। IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए माशी इस्तेकाम के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करने का कह दिया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करने का कह दिया है। अपने बयान में आलमी मालियाती फ़ंड की पाकिस्तान में नुमाइंदा ईस्टर प्रीस ने कहा कि IMF पाकिस्तान में मुस्तहक़ीन को ज़्यादा मौसर तरीके से इमदाद देना चाहता है। तफसीलात के मुताबिक IMF की नुमाइंदा ईस्टर प्रीस रोइस ने कहा है कि पाकिस्तान को शदीद मौशी मसाइल का सामना है और अफराते ज़र दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। ईस्टर प्रीस ने कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में भी तेज़ी से कमी आ रही है। पाकिस्तान मौशी इस्लाहात के अमल में तेज़ी लाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तानी हुक्काम से इंसानी इमदाद को पहली तरजीह बनाने की पॉलिसियों पर भी बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में मुस्तहक़ीन को
زیادہ مؤثر طریقے سے امداد دینا چاہتے ہیں۔ ایسٹر پریز رویز نے کہا کہ متاثرین کی ضروریات کو ہدف بنا کر امداد پہنچانا ہوگی، لیکن ریکوری پلان کی بروقت تیاری بھی ضروری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ متاثرین کی ضروریات کو ٹارگٹ کر کے امداد پہنچانا ہوگی۔ پاکستانی حکام سے پالیسیوں میں ترجیحات پر بات چیت ہو رہی ہے۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی شہادت کے معاملے پر ایف آئی اے نے لیگی رہنما تسنیم حیدر کو طلب کرتے ہوئے اور نوٹس جاری کرتے ہوئے 29 نومبر کو طلب کر لیا۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی شہادت کے معاملے پر ایف آئی اے نے لیگی رہنما تسنیم حیدر کو طلب کرتے ہوئے نوٹس کرتے ہوئے 29 نومبر کو طلب کر لیا۔ نوٹس ایف آئی اے کی 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ یاد رہے تسنیم حیدر نے صحافی ارشد شریف کے قتل سے متعلق کچھ دن پہلے لندن میں پریس کانفرنس کی تھی۔ تسنیم حیدر شاہ نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان پر حملہ اور صحافی ارشد شریف کے قتل کی سازش لندن میں ہوئی۔ نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ مجھے میٹنگ کے لیے بلا کر بتایا گیا کہ ارشد شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے۔ تسنیم حیدر نے بتایا تھا کہ پہلی میٹنگ 8 جولائی، دوسری 20 ستمبر اور تیسری 29 اکتوبر کو ہوئی۔ مجھے کہا گیا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے ارشد شریف اور عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے۔ ناصر بٹ نے نواز شریف سے میرا تعارف گجرات کے مضبوط شخص کے طور پر کرایا۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر شبلی فراز نے لانگ مارچ سے متعلق جاری تھریٹ الرٹس پر کہا ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا عمران خان پر حملے کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر شبلی فراز نے لانگ مارچ سے متعلق جاری تھریٹ الرٹ پر کہا ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا عمران خان پر حملے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہوگی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ اور دھرنے سے قبل اسلام آباد انتظامیہ نے وفاقی دارالحکومت کو اہم مقامات سے کنٹینرز لگا کر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے 26 نومبر کو پنڈی پہنچ کر احتجاج اور دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی قیادت عمران خان کریں گے۔ احتجاج کے حوالے سے آئی جی اکبر ناصر خان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی دارالحکومت کو اہم مقامات پر کنٹینر لگا کر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے مطابق آج شام سے فیض آباد، کورال چوک، 26 نمبر چنگی سے داخلی راستے بند ہو جائیں گے، جس کے بعد وفاقی پولیس نے جڑواں شہروں کے راستوں کی بندش کی تیاری شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حافظ سعد حسین رضوی نے لکھا کہ تحریک لبیک پاکستان پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لانگ مارچ کے دوران حکومت کی جانب سے مسلح حملے کی منصوبہ بندی کا الزام لگانا سراسر ناانصافی ہے۔ ٹی ایل پی کبھی بھی ایسی مذموم سرگرمیوں میں ملوث نہیں رہی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ حکومت کو اپنے طریقے بدلنے چاہیے اور بے بنیاد دھمکی دینے پر معافی مانگنی چاہیے۔ ٹی ایل پی سربراہ نے مزید لکھا کہ ملک میں ہم دہشت گردی کی کسی بھی کارروائی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وزارت داخلہ نے لانگ مارچ پر خودکش یا بم حملے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو پنڈی میں اپنا احتجاج مؤخر کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ کراچی میں پولیس اہلکار کے ڈیفنس میں مبینہ قتل میں ملوث ملزم خرم نثار کے گھر پر تفتیشی ٹیم نے تیسرا چھاپہ مار کر 9mm پستول ما 6 راؤنڈ اور نمبر پلیٹ برآمد کر لی۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ تفتیشی ٹیم نے پولیس اہلکار کے ڈیفنس میں مبینہ قتل میں ملوث ملزم خرم نثار کے گھر پر تیسرا چھاپہ مار کر 9mm پستول ما 6 راؤنڈ اور نمبر پلیٹ برآمد کر لی۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے ڈیفنس میں پولیس اہلکار عبدالرحمان کی شہادت کیس میں 2 سہولت کاروں کی گرفتاری کے بعد پولیس کی دوسری کامیابی مل گئی۔ تفتیشی ٹیم نے ایئرپورٹ کے قریب شارع فیصل پر چھاپہ مارا۔ چھاپہ ایس پی کیپٹن احمد چودھری کی سربراہی میں مارا گیا۔ چھاپے کے دوران ملزم خرم کے زیر استعمال دوسری گاڑی بھی ضبط کر دی گئی۔ ملزم خرم ضبط ہونے والی گاڑی میں ایئرپورٹ فرار ہوا تھا۔ کار سے 9mm پستول، 6 راؤنڈ اور دوسری کار کی نمبر پلیٹ بھی برآمد کر لی گئی۔ ضبط شدہ نمبر پلیٹ ملزم نے اپنی کار سے اتار کر چھپائی تھی۔ کار اور برآمد ہونے والی نمبر پلیٹ دونوں پنجاب کی ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم شارع فیصل کے مقام پر مزید سرچنگ کر رہی ہے۔
डिफेंस में पुलिस एहलकार कत्ल केस में मुलजिम के बैरून मुल्क फरार होने के मामले पर FIA का मौक़िफ़ सामने आ गया। FIA हुक्काम के मुताबिक तहकीकात में बताया गया FIA ने बरवक्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई, जिसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। हुक्काम ने कहा कि FIA को दिन 11 बजे मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में डालने की दरख्वास्त मौसूल हुई, जबकि मुलजिम की सुबह 4:11 पर इमिग्रेशन हो चुकी थी। FIA का कहना है कि दरख्वास्त में मुलजिम के पाकिस्तानी पासपोर्ट की तफसीलात दर्ज थी, लेकिन मुलजिम खुर्रम निसार पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर ही नहीं कर रहा था। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम ने सफर के लिए स्वीडिश पासपोर्ट इस्तेमाल किया, जिसकी तफसीलात FIA इमिग्रेशन ने पुलिस कराची से बाद में शेयर की। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।